हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 34। तो चलिए देखते हैं छायावाद। आज का विषय है हमारा छायावाद। आगे के प्रश्नों पर आते हैं। चलिए देखें, ध्यान देना। अगला प्रश्न है हमारा, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। शब्द की बात हो रही है यहाँ पे, शब्द, ठीक है। यहाँ छायावाद शब्द की बात हो रही है, शब्दों पर ध्यान दें। प्रश्न कहाँ पे गड़बड़ी करते हैं आप, ठीक है। प्रवर्तक पूछे जाएंगे तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है, लेकिन पूछा जाएगा कि शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे पहली बार, तब आप बताएंगे ऑप्शन ए, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, और ये एक आलोचक थे। इतनी बात आप समझेंगे। थोड़ी सी व्याख्या है, ध्यान से देखें, इम्पोर्टेंट है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। किसने? मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद सिद्ध करने में पंडित मुकुटधर पांडे के श्री शारदा में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही, ठीक है। ध्यान से सुने, फिर से रिपीट कर रही हूँ। छायावाद सिद्ध करने में पंडित मुकुटधर पांडे के श्री शारदा में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही। यानी श्री शारदा एक पत्रिका या पत्र रहा होगा जिसमें लेखमाला प्रकाशित हुई, ठीक है। किसकी थी ये? मुकुटधर पांडे की, ठीक है, जिसकी एक अपनी अहम भूमिका रही। पंडित मुकुटधर पांडे की सरस्वती में प्रकाशित कविता क्या थी? कुकरी के प्रति, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसको प्रथम छायावादी कविता माना गया। किसको प्रथम यानी पहली छायावादी कविता माना गया? कुकरी के प्रति को, ठीक है। और किसकी थी ये? मुकुटधर पांडे की थी। किसमें छपी थी? सरस्वती पत्रिका में, ठीक है। एवं समस्त, आगे देखें, एवं समस्त हिंदी साहित्य जगत ने इसे स्वीकार भी किया। किसको स्वीकार किया? इस कविता को, ठीक है। आगे देखें, इसमें छायावाद के सभी तत्व समाहित थे। किसमें? कुकरी के प्रति छायावादी कविता में, ठीक है। सन 1916, ध्यान रखें, द्वितीय विश्व युद्ध से 2 वर्ष पहले की बात हो रही है। ये द्वितीय विश्व युद्ध कब से हुआ था? 1918 से, ठीक है। आगे देखें, सन 1916 में इनकी पहली कविता संग्रह पूजा के फूल, ध्यान से सुनना, पूजा के फूल का प्रकाशन हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां थी, कौन कौन सी थी? ध्यान से सुने, शैलबाला जो कि 1916 में आई। फिर थी लच्छमा जो कि 1917 में आई, लच्छमा 1917। फिर है परिश्रम जो कि 1917 में आई। यानी 2 कृति इनकी किस में आई? लच्छमा और परिश्रम 1917 में। फिर है हृदय दान जो कि 1918 में आई, ठीक है। फिर है मामा जो कि 1918 में ही आई, ठीक है। यानी कि हृदय दान और मामा, ये 2 कृतियां भी 1918 में आई। और जो पिछली मैंने बताई लच्छमा और परिश्रम, ये 1917 में। शैलबाला 1916 में, ठीक है। तो कुछ कृतियां हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो अभी हमने पढ़ा ऑप्शन बी, मुकुटधर पांडे ने, ठीक है। ध्यान से समझिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे।
अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस भी किया था। तो अब आपको शब्द में फ़र्क समझ आ गया। तो छायावाद युग पूछा जाए और प्रवर्तक पूछे जाएं तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए कि छायावाद शब्द का इस्तेमाल किसने किया सबसे पहले, तब आप बताएंगे मुकुटधर पांडे ने। ठीक है, इतनी बात आप अच्छे से समझ लें। यहीं पे गड़बड़ होती है, समझ ही नहीं पाते कि किसने पहले, बस सर्वप्रथम देखा और टिक करके आ गए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें, तब जाके उत्तर दें। अगला आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बाद में करेंगे, पहले व्याख्या देख लेते हैं पिछले प्रश्न की। ध्यान से सुने। छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में एक लंबा विवाद है। यानी कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, इसको लेकर अच्छा खासा विवाद हो रखा है आलोचकों, रचनाकारों के बीच में। देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे निराला की जूही की कली 1916 के साथ इस युग के प्रवर्तक महाप्राण निराला को मानते हैं। तो महाप्राण निराला को प्रवर्तक आचार्य, किसके प्रवर्तक, छायावाद के प्रवर्तक मानने वाले कौन थे, गंगा प्रसाद पांडे। ठीक है, इतनी बात समझेंगे। आगे है छायावाद का काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। कब से कब तक, देखो आ गया ना, 1918 से 1938। और जबकि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1918 में, खत्म हुआ था 1939। ठीक है, तो आप डेट को ध्यान से रखें, उससे एक वर्ष पहले तक छायावाद माना जा रहा है। तो छायावाद का काल 1918 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। अधिकतर विद्वान प्रसाद की झरना, और जो ज़्यादातर विद्वान हैं उन्होंने जयशंकर प्रसाद की झरना, ठीक है, जो कि 1918 से इस युग की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, झरना का समय क्या है, 1918। ठीक है, और इसी से है किसकी ये, तो ये प्रसाद की है। ठीक है, और इसी से शुरुआत भी मानते हैं कुछ विद्वान। तो चूंकि इस युग में प्रसाद का आगमन सबसे पहले हुआ और छायावाद की भी यहीं से शुरुआत मानी जाती है, अतः जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो सबसे बड़ा रीज़न अभी हमने देखा, क्या देखा, कि जो प्रसाद थे, जयशंकर प्रसाद, वो सबसे पहले आए थे। ठीक है, छायावाद की भी शुरुआत इनके आने से ही हुई एक तरह से। ठीक है, अतः प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले आगमन हो रहा है इनका हर चीज़ में, तो इसीलिए। ठीक है, तो यही बड़ा रीज़न है। तो आप इस चीज़ को, प्रश्न को दिमाग में बिठा लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है। तो छायावाद की पहली रचना मानी जाती है ऑप्शन डी, झरना। अभी हमने पढ़ा किसकी थी, झरना, जयशंकर प्रसाद की थी। ठीक है, ध्यान रखना, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पुस्तक में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वो सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, अनइम्पॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट अपने आप में होती ही है, तभी हम उसको पढ़ भी रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। ऑप्शन बी, छायावाद। छायावाद की, ध्यान से सुनना, आधुनिक काल की काव्यधारा छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, छायावाद क्या है, एक काव्यधारा है। ठीक है, और रहस्यवाद क्या है, ये एक विचारधारा है। ठीक है, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये आप एक में शामिल ना करें, इसके अंदर है, छायावाद में शामिल है रहस्यवाद। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ी व्याख्या। आधुनिक काल की छायावाद काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। छायावाद दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया, रहस्यवाद के अर्थ में और शैली विशेष या पद्धति विशेष का व्यापक अर्थ में। ठीक है, ध्यान से समझे। आधुनिक काल की छायावाद काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, पहली बात। दूसरी क्या है कि छायावाद दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। वो दो अर्थ कौन कौन से हैं, रहस्यवाद के अर्थ में प्रयोग किया जाता है एक,
और दूसरा शैली विशेष यानी पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में भी इसका इस्तेमाल होता है। किसका? छायावाद का। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। आगे देखें दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, नज़र डालेंगे इस पे। 1916 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण स्वच्छंदता और भावुकता की एक लहर उमड़ी। ध्यान से समझे, कल्पनापूर्ण स्वच्छंदता, कल्पनापूर्ण है, ठीक है, वास्तविक कुछ नहीं, कल्पनापूर्ण, ठीक है, कल्पना में है जो कुछ भी है, तो कल्पनापूर्ण स्वच्छंदता और भावुकता की एक नई लहर उमड़ी। भाव भाषा शैली, छंद, अलंकार सभी दृष्टियों से पुरानी कविता से इसका कोई मेल न था। यानी जो पुरानी कविता थी और जो नई कविता थी वो दोनों ही अलग थी। ठीक है, ना तो भाव मिलते थे, ना भाषा मिलती थी, ना शैली मिलती थी, ना छंद मिलते थे और ना अलंकार मिलते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आलोचकों ने इसे छायावाद या छायावादी कविता का नाम दिया। ठीक है, आलोचकों ने इस कविता को क्या कहा? छायावाद या छायावादी कविता। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखें। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं क्या हो सकती हैं? छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं क्या हो सकती हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है, हमें बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले विशेषण विपर्यय, फिर स्वच्छंद भावावेश, फिर है मूर्ति विधान, फिर है इतिवृत्तात्मकता। ठीक है, ये ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, यानी विशेषण विपर्यय, स्वच्छंद भावावेश और तीसरा क्या? मूर्ति विधान। ये सभी छायावाद की विशेषताएं हैं। और जो विशेषता नहीं है वो कौन सी है? इतिवृत्तात्मकता। ठीक है, इतिवृत्तात्मकता छायावाद की विशेषता नहीं है। ठीक, व्याख्या देखेंगे थोड़ी सी, ध्यान दें। छायावाद के अर्थ निर्धारण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सीमित अर्थ में एक शैली विशेष माना है। छायावाद के अर्थ निर्धारण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सीमित अर्थ में एक शैली विशेष माना है, जिसमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध चमत्कार, विशेषण विपर्यय, मानवीकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुने, जिसमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध चमत्कार, विशेषण विपर्यय, मानवीकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल दिया जाता है, बल रहता है। छायावाद के व्यापक अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद को भी समाविष्ट किया है। ठीक है, छायावाद के जो व्यापक अर्थ हम देखते हैं उसमें रहस्यवाद भी शामिल है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में स्वानुभूति की विवृत्ति पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? स्वानुभूति की विवृत्ति पर बल दिया है। ठीक है, छायावाद के विवेचन के प्रसंग में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इतिवृत्तात्मकता, ध्यान से सुनना दोस्तों, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है, ना कि किसकी? छायावाद की। किसकी है? द्विवेदी युग की। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।